हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 500 साइंस के प्रश्नों को वन लाइनर के रूप में देखेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। बार बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। तो पहला है, कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? यानी कि कुपोषण में सबसे अधिक किसकी कमी हो जाती है? तो प्रोटीन की। आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? तो आंसुओं में सामान्य नमक घुला रहता है। इंसुलिन की खोज की थी तो बेंटिंग ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? तो कौन सी है? स्टील। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है, ये जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? तो यह है लेजर किरणें। रडार में किस प्रकार की तरंगें होती हैं? तो रडार में विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है। आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण है? तो इसका कारण है वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन। तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच क्या हो जाता है? अधिक सुनाई देता है। निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं, यानी कि फ्यूल गैस नहीं है? तो कौन सा है? हास्य गैस, जिसे कि लाफिंग गैस कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? तो यह है सोडियम। फेदम क्या है? तो फेदम एक माप है, मेजरमेंट है। रिचर स्केल यानी कि रिक्टर पैमाना जो बोलते हैं, वह किसको नापने में प्रयोग होता है? तो भूकंप की तीव्रता को। डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? तो डायनामाइट के आविष्कारक है अल्फ्रेड नोबेल। सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है, तो उनको जलाकर अंतर ज्ञात किया जा सकता है। बर्फ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक क्या हो जाएगा? तो घट जाएगा। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? तो ये उष्मा के बुरे अवशोषक हैं। निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? तो उसमें चार ऑप्शन रहा होगा। तो पारा जो है पानी पर तैरता है, ये ऑप्शन गलत है। संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? तो विटामिन सी। चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है। तो उनको किस चीज़ से सहायता प्राप्त होता है? अल्ट्रासोनिक वेव से। एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त होती है? एल्यूमिनियम बॉक्साइट से प्राप्त होता है। जल में अस्थायी कठोरता का कारण है? तो कैल्शियम क्लोराइड। कैलोरी की मापन इकाई है? तो कैलोरी ऊष्मा की मापन इकाई है। पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो ये पिक्नोमीटर जो है घनत्व को मापने के लिए किया जाता है। तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव पानी से बहुत कम होता है। गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने दी थी या की थी? तो न्यूटन ने। पवन की गति को मापने वाला उपकरण है? तो एनीमोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति में सबसे सशक्त बल है? तो कौन सा बल जो है सबसे सशक्त है प्रकृति में? तो नाभिकीय बल। हाइड्रोजन का गुब्बारा ऊपर की ओर मंडराता है, क्यों? क्योंकि गुब्बारे का वजन उसके द्वारा विस्थापित वायु के वजन से कम होता है। नाभिक यानी कि न्यूक्लियस के बिना एक परिपक्व स्थानाग्न कोशिका है? तो कौन सा है? लोहित कोशिका। आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है? तो ये नियंत्रित होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन तय करता है? तो किसी तत्व का रासायनिक गुण इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। किसी न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता किंतु प्रचक्रण होता है? तो किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है लेकिन प्रचक्रण होता है? तो यह है न्यूट्रिनो। 106 तत्व की खोज किसने की थी? तो 106 तत्वों की खोज किसने की थी? तो सीबोर्ग ने की थी। यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिएगा, सीबोर्गियम के नाम से जाना जाता है इस तत्व को सीबोर्गियम के नाम से जाना जाता है और इसका प्रतीक चिन्ह है Sg। जिसकी खोज किसने की थी? तो सीबोर्ग ने की थी। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो पदार्थ का परमाणु सिद्धांत डाल्टन ने प्रतिपादित किया था। परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? तो यह है डी ब्लॉक से। कौन है 29? परमाणु तत्व संख्या 29 कौन सा है? तो तांबा है। सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है? तो कौन सा है? ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है माइकोप्लाज्मा। जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या है? तो जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या कितनी होती है? 0। कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमको क्या लेना चाहिए? तो हमको ग्लूकोज लेना चाहिए। स्टार्च का शर्करा में परिवर्तन होना किसके लिए अनिवार्य है? तो स्टार्च का शर्करा में परिवर्तन होना रंध्री द्वार के लिए अनिवार्य। यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि रंध्री द्वार, जिसे कि स्टोमेटा कहते हैं,
उसको निरंतर खोले रखने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है, इसीलिए जो है स्टार्च को शुगर में परिवर्तित कर यह ऊर्जा प्रदान की जाती है। गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है? तो कैरोटीन के कारण गाजर का रंग वैसा होता है। विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है? तो कौन सी एक विशेषता नहीं होती है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कोशिका भित्ति की मौजूदगी। पृथ्वी से बाहर निकलने का वेग है, तो किसी भी चीज़ को पृथ्वी से बाहर फेंकने का वेग क्या है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इसको क्या बोलते हैं? इसको प्लायन वेग कहते हैं, या इंग्लिश में एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। तो इस स्पीड से आप भेज देते हैं तो ये गुरुत्वाकर्षण के बल से बाहर आ जाता है। स्वचालित वाहनों में द्रवचालित ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो ये पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। यदि एक बर्तन में तैरती हुई बर्फ पिघलती है तो उस बर्तन के पानी के स्तर में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। त्वरण होता है, तो त्वरण बल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। न्यूटन का पहला नियम के रूप में भी जाना जाता है, तो न्यूटन का पहला नियम जो है जड़त्व के नियम के रूप में भी जाना जाता है। किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो यह है सोडियम। विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, तो विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सा है? सिल्वर यानी कि चांदी। सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं, क्योंकि इसमें होता है क्षार होता है। कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है, क्योंकि वह वायु से क्रिया करके आयरन ऑक्साइड बनाता है। चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो चूने पर पानी मिलाने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। हरी मेहंदी में निम्न में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाता है? तो ये इंपॉर्टेंट है, लासोन नामक पदार्थ पाया जाता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जुड़ना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस रंग में परिवर्तित कर देता है? तो अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है, और क्षार जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है। कटे हुए सेब का भूरा होने का कारण है सेब में उपस्थित आयोडीन। विलुप्त जंतु प्रजाति है, तो ऑप्शन में 4 ऑप्शन रहा होगा, तो डोडो पक्षी जो है विलुप्त जंतु प्रजाति है। क्या हुआ था कि विलुप्त जो है ये पक्षी था जो उड़ नहीं सकता था और बहुत ज़्यादा इसका शिकार होने लगा, जिसके कारण यह विलुप्त हो गया। कायिक जनन पाया जाता है, तो कायिक जनन आलू में पाया जाता है। नर और मादा युग्मक के संयोजक को कहते हैं, तो नर और मादा युग्मक के संयोजन को निषेचन कहते हैं। एकलिंगी पुष्प है, तो मक्का हो गया, इसके अलावा पपीता हो गया, ये सब क्या है? एकलिंगी पुष्प हैं। द्विलिंगी पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है? सरसों एक द्विलिंगी पुष्प है। रक्त प्लाज्मा में जल की लगभग मात्रा होती है, तो 90 से 92% ये मात्रा होती है। वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो ये 70 से 72 बार धड़कता है। लाल रक्त कणिकाओं को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो रेड ब्लड सेल, आरबीसी के नाम से। एनीमिया रोग होने पर शरीर में किस चीज़ की कमी हो जाती है? तो रक्त में हेमोग्लोबिन की कमी हो जाती है एनीमिया में। मादा एनाफिलीज मच्छर जब काट लेता है तो उससे कौन सा रोग हो जाता है? तो ये मलेरिया होता है। चर्म रोग में उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप है, तो चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप है रेडियो फास्फोरस। बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाएं की संख्या क्या हो जाती है? तो बढ़ जाती है। आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है? तो यह है क्रोमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रांसियम लवण द्वारा बुनसेन ज्वाला को कौन सा रंग प्रदान किया जाता है? तो स्ट्रांसियम के द्वारा लाल रंग प्रदान होता है। कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है, क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण बल जो है अभिकेंद्रण बल के समान हो जाता है। मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? तो मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है? तो ये छोटी आंत में होता है। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ को कौन सा अंग चूषण करता है? तो विषैले पदार्थ को यकृत जो है चूस लेता है। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो औसतन 0.8 सेकेंड लगता है। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? तो 2 अरब, औसतन 2 अरब। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो रुधिर बैंक यानी कि ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? तो तिल्ली या प्लीहा, जिसे कि स्प्लीन कहते हैं। मानव शरीर के भीतर खून निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो खून में क्या पाया जाता है? हिपेरिन, जिसके कारण वह नहीं जमता है खून। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो रुधिर के प्लाज्मा में
लिम्फोसाइट के द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होते हैं। लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती है? तो इनको इरिथ्रोसाइट के नाम से भी जाना जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का औसत जीवन काल जो है 120 दिन होता है। लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो ये होता है अस्थि मज्जा के द्वारा। मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिराणु की कौन सी किस्म अधिक होती है? तो मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिराणु की कौन सी किस्म अधिक होती है? तो यह है न्यूट्रोफिल्स। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? तो कौन किसमें? तो ये मस्तिष्क कोशिकाओं में। सही आंसर क्या हो जाएगा? मस्तिष्क कोशिकाएं। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? तो गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को प्लेसेंटा द्वारा पोषण मिलता है, जिसको कि नाल भी बोलते हैं हिंदी में। नाल, ऑप्शन में नाल भी रहेगा, याद रखिएगा। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो शिशु के विकास के लिए अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? तो भ्रूण के विकास के लिए बीजांडन के द्वारा जो है उसको खाद्य की पूर्ति की जाती है। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ये कौन सा हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ऑक्सीटोसिन। थायराइड ग्रंथि में थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन है। तो थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन को स्रावित करने के लिए, उसको उत्तेजित करने के लिए कौन सा अंतःस्रावी हार्मोन है? तो TSH, यानी कि थायराइड सिमुलेटिंग हार्मोन। उसका फुल फॉर्म है थायराइड सिमुलेटिंग हार्मोन। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी दोनों तरह की कार्य करती है? तो ये इंपॉर्टेंट है। अग्नाशय जो है अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथि की तरह ये काम करता है अग्नाशय। किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होता है? तो मनुष्य के मांसपेशियों में जब लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है तो उसको थकान महसूस होता है। मनुष्य की आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? तो लाइजोजाइम पाया जाता है। किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है? तो यह प्रक्रिया है प्रासरण। सही आंसर क्या होगा? प्रासरण। आँखों के रेटिना की परंपरागत कैमरा के किस भाग से तुलना की जा सकती है? तो आँखों की जो रेटिना है उसको परंपरागत कैमरा के किस भाग से तुलना कर सकते हैं? तो फिल्म से। अधिक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण है ग्लूकोज का अवक्षय। सही आंसर क्या होगा? ग्लूकोज का अवक्षय। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो यह है विटामिन के। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो यह है पोटासियम। उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व है। तो उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व है कैल्शियम। जराविक सेवन क्या है? तो जराविक सेवन एक कृत्रिम हृदय है। पित्त स्रावित होता है, तो पित्त यकृत के द्वारा स्रावित होता है। यकृत लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है, तो क्या भंडारित रहता है? विटामिन ए। पित्त का पीएच मान होता है, तो पित्त का पीएच मान जो है 7.7 होता है। कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी और शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है, तो क्या है? माल्टोज। फूलगोभी का खाने योग्य भाग है पुष्पक्रम। कोशिका शब्द का निर्माण रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है डीएनए। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो साइटोलॉजी। पौधों में नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं, पौधे जो है नाइट्रोजन ग्रहण कैसे करते हैं? नाइट्रेट के रूप में। डीएनए की खोज किया था, तो डीएनए की खोज वाटसन एवं क्रिक ने की थी। डीएनए की इकाइयां हैं न्यूक्लियोटाइड्स। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन की खोज की थी, तो किसने की थी? वेंटिंग एवं वेस्ट ने। इंसुलिन शरीर में बनती है, कहाँ बनती है? अग्नाशय द्वारा ये बनता है। हैजा के रोगाणुओं की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट कोच ने। गाजर का रंग नारंगी होता है कैरोटीन के कारण। निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर से किस पदार्थ की हानि होती है? तो यह है सोडियम क्लोराइड की हानि होती है। गोल कृमि एक मानव परजीवी है जो कहाँ पाया जाता है? तो क्षुद्रांत, यानी कि छोटी आंत। ये छोटी आंत को क्षुद्रांत कहते हैं। टीनिया सोलियम फीता कृमि परजीवी के रूप में रहता है, तो ये कहाँ रहता है? टीनिया सोलियम फीता कृमि जो है आंत में रहता है।
कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहते हैं? तो ये ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है लैक्टोज। समसूत्री विभाजन होता है, कहाँ होता है? तो कायिक कोशिकाओं में। मानव नेत्र कार्य करता है, तो यह उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है, तो कहाँ होती है? निर्वात में। गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम की खोज की थी वाल्डेयर ने। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितना होता है? तो 23 जोड़ी यानी कि 46 होता है। गुणसूत्रों का निर्माण होता है, कहाँ होता है? क्रोमेटिन नामक पदार्थ। टमाटर में लाल रंग का कारण है लाइकोपीन। हल्दी में पीला रंग का कारण क्या होता है? कुरकुमीन। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग हैं, तो ये तना है। अर्धसूत्री विभाजन होता है, लिंगी जनन करने वाले कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? एमिलेज या एमाइलेज कहते हैं। घेंघा गलगंड यानी कि ग्वाइटर किसकी कमी से होता है? तो ये आयोडीन की कमी से ये ग्वाइटर रोग होता है। विटामिन बी की कमी से होता है, तो बेरीबेरी होता है। वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की एक घटक है? तो कौन सा? कोबाल्ट है। ट्रिप्सिन का कार्य है, तो ट्रिप्सिन का कार्य क्या है? यह प्रोटीन के छोटे छोटे टुकड़ों में प्रोटीन को तोड़ देता है, विभाजित कर देता है, तो प्रोटीन को भंग करना। कार्बोहाइड्रेटों को प्राथमिक स्रोत है, तो कार्बोहाइड्रेटों का प्राथमिक स्रोत क्या है? पौधे। इंसुलिन में मौजूद ट्रेस धातु होती है, तो कौन सा धातु होता है? जस्ता होता है, यानी कि जिंक। इंसुलिन में स्कर्वी रोग किस अंग में होता है? तो स्कर्वी जो है चमड़े का है, ये मसूड़ों में होता है। मसूड़ों में खून आता है, दांतें कमज़ोर हो जाती हैं, हिलने लगती है। किसी सब्जी से प्राप्त ना होने सकने वाला विटामिन है, तो विटामिन डी जो है किसी सब्जी से ये प्राप्त नहीं होता है। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है, तो ये है रेनिन। रेनिन नामक एंजाइम। एंजाइम होते हैं तो ये प्रोटीन होते हैं। डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है, तो डायस्टेज एंजाइम ये याद रखिएगा, ये लाल ग्रंथियां में पाई जाती है। आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या है, तो आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितना है? तो 28 है। उस विटामिन का नाम जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है, तो कौन सा है? विटामिन सी है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो कौन कौन से हैं वसा में? विटामिन ए, डी और के, यहाँ पे 3 है, और विटामिन ई भी है। और जल में घुलनशील कौन है? तो विटामिन बी और सी है, तो यहाँ कौन सा हो जाएगा? रेटिनॉल, कैल्सीफेरॉल, टेकोफेरॉल। नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन क्या है? तो नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन है माँ का दूध। डीएनए और आरएनए है, न्यूक्लिक एसिड है ये। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है? तो ये सेरिब्रम के द्वारा होती है। मूत्र दुर्गंध देता है, तो ये यूरिया के कारण। यूरिया जो है बाद में बैक्टीरिया के कारण क्या हो जाता है? यूरिया जो है अमोनिया में बदल जाता है और वह तीखी दुर्गंध देता है। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है, ये मूत्र में पाया जाता है। श्वसन क्रिया में निर्माण होता है, तो क्या होता है? ऊर्जा का निर्माण होता है। श्वसन में शर्करा का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? तो अमाशय में अम्लीय माध्यम से भोजन का पाचन होता है। अंडाणु का निषेचन होता है, तो ये फैलोपियन ट्यूब में होता है। एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होती है, तो ये कहाँ से प्राप्त होती है? एंटीबायोटिक जो है एम्पिसिलिन, ये आपको प्राप्त होती है बैक्टीरिया से। डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी हो जाती है? तो सोडियम क्लोराइड की। कुपोषण होता है, तो कुपोषण जो है प्रोटीन की कमी के कारण होता है। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, किसके कारण? तो थायरोक्सिन के कमी के कारण। आरएनए का मुख्य कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण करना, आरएनए का मुख्य कार्य है। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है? तो जो है थाइमस ग्रंथि जो है, थाइमस होता है ये, थाइमस या थॉइमस ग्रंथि का लुप्त हो जाने के कारण मनुष्य में बुढ़ापा आता है। लैक्रिमल ग्रंथि स्त्रावित करती है, तो लैक्रिमल ग्रंथि से ही आंसू स्त्रावित होते हैं, निकलते हैं। प्रोटीन बना है एमिनो अम्ल से। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है, तो प्रोटीन का कमी के कारण क्या हो जाता है? बालछा या मरासमस। रक्त उत्पत्ति कहाँ होती है? तो ये अस्थि मज्जा में होती है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है? ये पाया जाता है ऑक्सीजन पाया जाता है। सबसे अधिक ऑक्सीजन पाया जाता है, कितना? 65% पाया जाता है। इसके अलावा हाइड्रोजन जो है 18.5% लगभग, और कार्बन जो है 9.5% लगभग पाया जाता है। जोड़ों में मूत्राम्ल क्रिस्टल जमा होने पर कौन सा रोग पैदा होता है? तो जोड़ों में है मूत्राम्ल क्रिस्टल जमा हो जाता है, तो
तो वो गाउट हो जाता है, गाउट यानी कि गठिया हो जाता है। एक सर्वदाता का ब्लड ग्रुप क्या होता है? तो ओ ग्रुप है जो कि सर्वदाता ब्लड ग्रुप कहलाता है। रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? तो आरबीसी के बढ़ने से पॉलीसाइथीमिया हो जाता है। ईईजी का प्रयोग किसके कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो ये मस्तिष्क के कार्यों का पता लगाने के लिए। ईईजी का फुल फॉर्म भी पूछता है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। हृदय की एक धड़कन में लगभग कितना समय लगता है? तो ये बता चुके हैं, 0.8 सेकेंड लगभग। सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? तो ये भी जो है सर्वग्राही ग्रुप कहलाता है। रक्त स्कंदन में सहायक विटामिन है, तो कौन सा विटामिन रक्त के थक्का जमने में सहायक है? विटामिन के। नवजात शिशु को बीसीजी का टीका कब लगाया जाना चाहिए? तो ये जन्म लेने के तत्काल बाद लगाना है। पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। सही आंसर क्या हो जाएगा? सीएन बर्नार्ड ने। मानव त्वचा का रंग बनता है किसके कारण? तो मेलानिन के कारण। रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? तो एड्रीनल ग्रंथि यानी कि अधिवृक्क ग्रंथि। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना जो है हीमोग्लोबिन का कार्य है। रक्त दाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं? तो स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होता है तब कौन सा अंग काम नहीं करता है? तो ये वृक्क अगर काम नहीं कर रहा है तो आपके रक्त में जो है नाइट्रोजनी अपशिष्ट जो है जमा हो जाते हैं। कालाजार ज्वर का संचारण होता है, तो काला ज्वर जो है उसका बुखार का संचारण किसके कारण होता है? सिकता मच्छी या बालू मक्खी भी ऑप्शन में रहेगा, बालू मक्खी के कारण होता है। मानव रक्त का रंग लाल होता है, तो ये हेमोग्लोबिन के कारण होता है। नेक्स्ट है, बायां महाधमनी चाप इनमें दिखाई देता है, तो कहाँ दिखाई देता है? ये स्तनपायी में। महारंध्र जो एक द्वारक है कहाँ होता है? तो ये कपाल में होता है। मलेरिया मादा एनाफिलिस से फैलता है, इसकी खोज किसने की थी? तो रोनाल्ड रॉस ने की थी। इंपॉर्टेंट है। मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? तो टेंडन कहते हैं, हिंदी में कंडरा कहते हैं। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। और हड्डी को हड्डी से जो जोड़ता है उस ऊतक को लिंगामेंट कहते हैं और हिंदी में स्नायु कहते हैं। फाइब्रोनोजन किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित होता है? तो रोम्बिन के कारण ये फाइब्रोनोजन जो है फाइब्रिन में परिवर्तित होता है। साइनाइड विषाक्तता के कारण सेकेंडों में मृत्यु हो जाती है, तो क्या हो जाता है? उसके कारण जो है कार्डियक अरेस्ट आ जाता है। स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिका सेल कौन सी होती है? तो ये मोनोसाइट्स होती है। अकल दाढ़ यानी कि तीसरी दाढ़, अकल दाढ़ कौन होती है? तो ये तीसरी दाढ़ होती है। अकल दांत जिसको बोलते हैं, विजडम टूथ कहते हैं, उसी को बोला जा रहा है। मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती है? तो ये 206। बचपन में 300 के करीब होती है, वो बाद में आपस में जुड़ के 206 रह जाती है। कान की हड्डियां कितनी होती है? तो 6। मानव में कशेरुकों की कुल संख्या होती है कितना? तो 33। बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं, हड्डियां बहुत ही मृदु हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है विटामिन डी की कमी के कारण। घेंघा मैंने बताया, गलगंड ये आयोडीन की कमी के कारण। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आना और दांत हिलने लगते हैं? तो विटामिन सी के कारण। यह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की? तो यह है विलियम हार्वे। देश में एकमात्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय जो है इम्फाल मणिपुर की स्थापना कब हुई थी? 1993 में। अभी एकमात्र नहीं है, अभी ये ऐसा 3 केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो अधिकतम पोषक तत्व रक्त में छोटी आंत में अवशोषित किए जाते हैं। शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है, तो शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है? यकृत यानी कि लीवर। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो ये रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव होता है। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो ये सेरिब्रम के द्वारा। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो ये हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित होता है। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो कूटपाद के द्वारा होता है। निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो ये टाइलिन पाया जाता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह है क्या है? श्वास, श्वास कहते हैं इसको, श्वासोच्छ्वास। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? तो ग्लूकोज का उपयोग करती है। किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? तो ये विसरण के द्वारा। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? तो ये विघटन होती है। खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? तो ये सुक्रोज है।
एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80 mmHg। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली या बाहरी परत कह सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ड्यूरामीटर है। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है तो घ्राणेंद्रिय पाली। सही आंसर क्या हो जाएगा? घ्राणेंद्रिय पाली। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है सेरिब्रम। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है तो इंसुलिन के कारण। ऑक्सीजन है एंजाइम। जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? तो पोषण आता है। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? तो ये मृत जीवी के अंतर्गत आता है। वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है, तो CO2 कितना पाया जाता है वायुमंडल में? सही आंसर क्या हो जाएगा? 0.03% पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा अच्छा क्या पाया जाता है वायुमंडल में? तो आपको क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। कितना पाया जाता है? तो 78.08% लगभग पाया जाता है वायुमंडल में। सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन। छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? तो छाया में पनपने वाले पौधों को सियोकाइट्स कहा जाता है। मनुष्य के में मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो फेफड़ा मनुष्य का मुख्य श्वसन अंग है। निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो निमोनिया। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? तो उच्च रक्तचाप की अवस्था को हाइपरटेंशन कहते हैं। मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ क्या है? तो ये अमोनिया है। शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? ये एनामिल है, जो कि दांतों में पाया जाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन और कहाँ पर होती है? तो सबसे छोटी हड्डी जो है मानव की हो स्टेपीज, जो कि कान में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन और कहाँ पाई जाती है? तो सबसे बड़ी हड्डी जो है फीमर है, जो कि जांघ में पाई जाती है। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है? तो ये लगभग 16 से 18-20 लगभग होता है। मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? तो मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? तो ये 22 होता है, जिसमें कि क्रेनियम हड्डियां 8 होती है और चेहरे की हड्डियां कितना होता है? 14। तो कुल मिला के 22 होता है। बहुत बार ऑप्शन में केवल 8 भी रहता है, लेकिन खोपड़ी में अगर चेहरे की हड्डियां को जोड़ दे तो 22 हड्डियां होती है। मस्तिष्क का वजन होता है तो ये लगभग 1350 से 1400 ग्राम होता है। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो ये 65% होती है। मनुष्य के सुंदरता का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कैलेलोलॉजी कहलाता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4। रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? रक्त की मात्रा जो है शरीर के भार का 7% होता है। मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो 5 से 6 लीटर। रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो ये किडनी है। लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? तो औसतन जीवन काल इनका 20 से 120 दिन होता है। श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? तो पहले का किताब में 2 से 4 दिन लिखता है, लेकिन असल में इनका जो है 13 से 20 दिन होता है। 13 से 20 दिन इनका जीवन काल होता है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो AB है। सर्वदाता ये कर चुके हैं, O है। भोजन का पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होता है? तो ये मुंह से ही प्रारंभ हो जाता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण किस आंत में होता है? तो बड़ी आंत में होता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। 2 समांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनता है तो अनंत बनता है। जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाता है। पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में निम्नलिखित कारण से आता है। तो किसके कारण से? घर्षण बल के कारण। क्या कारण है कि गेंद किसी ऊंचे स्थान पर अधिक उछलती है? क्योंकि ऊंचे स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण बल जो है कम हो जाता है। मात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता है? तो कौन सा प्रभावित नहीं होता है? तो घनत्व जो है प्रभावित नहीं होता है। जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो बताइए किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है? तो किसका होता है? बैंगनी रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है। मैक नंबर संबंधित है, तो ये गति को, तेज गति को नापने के लिए, हवाई जहाज की गति को मापने के लिए किया जाता है मैक नंबर। जब कोई मनुष्य रोशनी से अंधेरे कमरे में घुसता है तो उसे कुछ समय तक कुछ दिखाई नहीं देता, बाद में उसे दिखाई देना प्रारंभ होता है क्योंकि उसकी आँख की जो आइरिस है वो धीरे धीरे सिकुड़ जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो यह है अवरक्त किरणें। किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? तो ये टंगस्टन का। सबसे हल्की धातु कौन सी है?
तो यह है लिथियम। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसा दिखाई देगा, तो ये काला दिखाई देगा। दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा नापी जाती है, तो ये लैक्टोमीटर के द्वारा नापी जाती है। डायनेमो का कार्य है, तो डायनेमो का कार्य है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था, तो J.L. बेयर्ड ने किया था। हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे क्या कहते हैं, तो कैल्शियम फास्फेट कहते हैं। लोहे के पाइप जिनसे पानी की सप्लाई की जाती है पर जस्ते जिंक की परत इसलिए चढ़ाई जाती है कि जंग ना लगे। इस परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो यशद लेपन कहते हैं। किस अम्ल का उपयोग निर्जलीकरण के रूप में किया जाता है, तो यह है सल्फ्यूरिक अम्ल का। विलय का विलयन से पृथक किया जा सकता है, तो विलय को विलयन से पृथक कैसे किया जा सकता है, वाष्पीकरण के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा गैस वायुमंडल में नहीं होती है, तो कौन सा गैस है, तो यह है क्लोरीन। पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर क्या निकलता है, ऑक्सीजन गैस निकलती है। सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है, तो प्रकीर्णन के कारण। घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं, तो घरों में जो विद्युत संयंत्र होते हैं वह समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। लोहे का जंग लगना है, तो यह एक रासायनिक क्रिया है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है, यह टंगस्टन से बना होता है। केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है संवहन का, कन्वेक्शन का। एसआई में बल का मात्रक है, तो न्यूटन एसआई यूनिट में बल का मात्रक है। वायु है, वायु क्या है, गैसों का मिश्रण है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है, तो ये डायनामो के द्वारा बदला जाता है। यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाएगी तो क्या होगा, तो उसका भार में कमी आ जाएगा, उसका भार में 1/6 कमी आ जाएगा। बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है, तो पुतली की विशेष बनावट की वजह से। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी है, तो चांदी है। गर्मी में मकान को सफ़ेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं, तो क्योंकि सफ़ेद रंग जो है ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। एक ही ताप एवं दाब पर सामान्य आयतन वाली गैसों के अणुओं की संख्या समान होती है। निम्नलिखित में से यह नियम कौन सा है, तो एवोगाद्रो की परिकल्पना का नियम है ये। बायोगैस का मुख्य अवयव है, तो क्या है, मीथेन है। जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो ताप व दाब दोनों ही घटते हैं। देखिए दाब तो घटता है लेकिन ताप जो है वेरिएबल है, कभी घटता है बढ़ता है। अगर ऑप्शन में उस तरह का ऑप्शन रहेगा तो वही आंसर सही होगा। नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है, तो ये सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा। सूखी बर्फ ड्राई आइस किसको कहते हैं, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम है सोडियम क्लोराइड। लुढ़कती हुई गेंद कुछ देर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, निम्नलिखित में से किस कारण से, तो घर्षण बल के कारण। संगमरमर किसका रूप है, तो यह चूना पत्थर का रूप है। शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है, तो क्लोरीन। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है, तो ऑक्सीजन। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विलियम हार्वे ने किया था। दिल की धड़कन को प्रारंभ करने का कार्य है किसका, पेसमेकर का। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो नाभिक के संलयन पर। एक द्रव बूंद की प्रवृत्ति गोल आकार लेने की होती है, यानी कि जो द्रव है उसका बूंद जो है गोल आकार ले लेता है, क्या कारण है, पृष्ठ तनाव के कारण। जल में घुलनशील विटामिन है, तो बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल पर लंबवत नहीं है। यह झुकाव किसके लिए जिम्मेदार है, तो यह झुकाव जो है पृथ्वी पर मौसम बदलने के लिए जिम्मेदार है। कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक है जिसने भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया, तो यह है सीवी रमन। किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है, तो यह है ब्रह्मगुप्त। धान का प्रसिद्ध जो रोग है खैरा रोग बोलते हैं जिसको, वह रोग किसके कमी के कारण होता है, तो जस्ता के कमी के कारण होता है। कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है, तो यह है फाइब्रिनोजन। कट जाते हैं और जब खून बहने लगता है तो फाइब्रिनोजन जो है रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है और शरीर के अंदर रक्त का थप्पा नहीं जमने देता है, कौन, हिपेरिन। कौन सी जहरीली गैस हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है और हमारी मृत्यु का कारण बनती है, तो अचानक से हम लोग मर जाते हैं, तो यह है कार्बन मोनोडाइऑक्साइड। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। चंद्रमा पर कोई भी अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत नहीं पी सकता क्योंकि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है।
कौन सा जीव अपनी त्वचा से श्वसन करता है? तो यह है केंचुआ। शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण में समय लगता है, तो ये लगभग 23 सेकेंड लगता है। डेसिबल क्या है? तो ध्वनि स्तर को मापने का एक माप है डेसिबल। कॉपर सल्फेट के विलयन में बिजली के वाहक क्या हैं? तो ये आयन है। मानव शरीर में परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रक्त महाधमनी में प्रवेश करता है, तो बाईं सिरा से। आजकल कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? ये बदलता है, लेकिन अभी चीन जो है सर्वाधिक जो है कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करने वाला देश है। वातावरण की परिस्थिति से बचने के लिए हर साल एक विशेष समय में दूर स्थानों के लिए उड़ान भरने वाले पक्षी क्या कहलाते हैं? तो ये प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या होता है? तो यह वर्षा का जल जो है सबसे शुद्ध जल होता है। सोते समय रक्त का दाब क्या होता है? घटता है या बढ़ता है? तो ये घटता है। सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं, क्योंकि इसमें क्षार होता है। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदलते हैं? तो ये एमिनो एसिड में बदल जाते हैं। मुख से निकली लार पाचन करती है, तो ये स्टार्च का मंड का पाचन करती है। रानीखेत बीमारी फैलती है, तो रानीखेत बीमारी ये रानीखेत नामक जगह से ही शुरू हुई थी, तो ये वायरस के द्वारा फैलती है। आरबीसी का कब्रगाह या शमशान घाट किसे कहते हैं? तो प्लीहा को। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु ये क्वेश्चन हो चुका है। विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए। विटामिन बी की कमी से पुरुष में हो जाता है, क्या हो जाता है? अरक्तता। लैक्टोज किस में पाया जाता है? तो ये दूध में पाया जाता है। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? ये भी हो जा चुका है। गाय और भैंस के थानों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई दी जाती है? ऑक्सीटोसिन। रूमेटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है? तो इसके लिए सबसे पहले बुखार को कम किया जाता है रूमेटिक हृदय रोग में, तो ये एस्पिरिन का उपयोग किया जाता है। इताई रोग जो कि सबसे पहले जापान में शुरू हुआ था, किस धातु के कारण होता है? तो कैडमियम के कारण। थायरोक्सिन की कमी से घेंघा होता है। रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है? तो श्वेत कणों का क्या कार्य है? तो संक्रमण से संघर्ष करना। मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले स्वीटेक्स में कितनी ऊर्जा होती है? तो मधुमेह रोगियों के द्वारा उपयोग किया जाने वाला स्वीटेक्स में 0 कैलोरी होता है, कोई भी कैलोरी नहीं होता है। कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व का प्रतिशत कितना होता है? 65%। चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो कौन सा ग्रहण पड़ता है? तो चंद्र ग्रहण होता है। ध्रुव तारा गतिमान आभासित क्यों नहीं होता? तो ध्रुव तारा जो है गतिमान गति करता हुआ आभासित नहीं प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि वह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की सीध में है। रिबोफ्लोविन या राइबोफ्लोविन किस विटामिन का नाम है? तो विटामिन B2 का। कणिकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को क्या कहते हैं? तो सीरम कहते हैं। विभवांतर कैसी राशि है? तो विभवांतर जो है अदिश राशि है। विरंजक चूर्ण किसका ऑक्सीक्लोराइड है? तो कैल्शियम का। कार्नोटाइट जो है किसका अयस्क है? तो यूरेनियम का। और अयस्क है पिंच ब्लेड, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। कार्नोटाइट भी यूरेनियम का अयस्क है। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है, तो विटामिन C उत्सर्जित होता है। सबसे छोटी जीवित कोशिका है माइकोप्लाज्मा। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है। पैतृकता इसके मतलब ये किसका संतान है, इसको कैसे पता लगा सकते हैं? तो DNA और फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट से। पुरुष व स्त्री जीन संगठन है XY और XX। कंप्यूटर के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है? तो ल्यूकीमिया। रुधिर कैंसर को ल्यूकीमिया भी कहते हैं। शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका है। लौह की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया होता है। आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए किया जाता है? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था, तो किसने किया था? हरगोविंद खुराना ने। एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है, तो 22+Y। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है? तो सेरिब्रम के द्वारा। मूत्र दुर्गंध देता है, तो यूरिया के कारण। श्वसन की क्रिया में निर्माण होता है, तो ऊर्जा निर्माण होता है। जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होते हैं तब कौन सा अंग काम नहीं कर रहा है? तो वृक्क। मानव रक्त का रंग लाल होता है। ये सब क्वेश्चन हो गया है। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त पूर्ति को इस्कीमिया कहते हैं।
पुरानी और नष्ट प्रायः लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट होती है? तो ये प्लीहा में होती है। संक्रामक रोग सारस का पुराना नाम क्या है? तो ये पूरा नाम क्या है? तो सारस का पूरा नाम है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं? तो एड्रीनल को। जीवन रक्षक हार्मोन एड्रीनल को कहते हैं। लड़ो उड़ो हार्मोन किसे कहते हैं? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पत्तियों का रंग पीला होता है, तो कैरोटीन के निर्माण के कारण पत्तियों का रंग पीला होता है। पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है तो CO2, जल और क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम है टाइलिन। एंजाइम की रचना होती है एमिनो एसिड से। पाचन की क्रिया में प्रोटीन एमिनो एसिड में बदल जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक लाल रंग के प्रकाश में होती है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन जो निकलता है उपचयन होता है जल से। रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? तो अधिवृक्क या एड्रीनल ग्रंथि। हेमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन। बच्चे का लिंग निर्धारित होता है पिता के गुणसूत्र के कारण। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो लोहा है। श्वसन में शर्करा का ऑक्सीकरण होता है। अमाशय में भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम से होता है। ये सब क्वेश्चन भी हो गया है। कार्बन के दो मुख्य अपरूप है हीरा एवं ग्रेफाइट। सूर्य में हीलियम की मात्रा कितनी होती है? तो ये लगभग 25-26% होता है, बाकी 75% लगभग हाइड्रोजन होता है। सूर्य का केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं? तो कोरोड कहते हैं। पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है, उसका वजन चांद पर होगा तो 1/6 वजन हो जाएगा उसका, यानी कि 100 न्यूटन हो जाएगा। सोना का आपेक्षिक घनत्व कितना है? तो 19.30 सोना का आपेक्षिक घनत्व है। ठोस कण की इकाई क्या है? तो स्टीरेडियन है। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो स्त्रियों की नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। और पुरुषों की नसबंदी को वैसेक्टोमी कहा जाता है। RH फैक्टर नाम किससे संबंधित है? तो ये बंदरों से संबंधित है। कौन ठोस तरल एवं गैस तीनों रूप में बाहर निकलता है? तो ये अधातु है। किसी कोशिकाओं के द्वारा में रक्त शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता लगाया जाता है। तो किसकी कोशिकाओं के द्वारा जो है रक्त में शर्करा शुगर के स्तर में वृद्धि का पता लगाया जाता है? अग्नाशय के द्वारा। पवन की गति को मापने वाला उपकरण है एनीमोमीटर। कौन सा अंग ग्लूकोज से ग्लाइकोजिन में रूपांतरण में मदद करता है? तो कौन सा अंग है जो ग्लूकोज से ग्लाइकोजिन में रूपांतरण में मदद करता है? लैंगरहैंस के आइलेट्स। जब मानव हृदय में बाएं नीले का संकुचन होता है तो रक्त किसकी तरफ जाता है? तो महाधमनी की तरफ जाता है। वह लवण जिसके अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम है तो वह अम्लीय लवण होगा। फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। जीवाणु की खोज किसने किया था? तो ल्यूवेनहॉक ने। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु फूल नहीं उगते उन्हें अनावृत बीजी कहते हैं। पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? तो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा निकाले जाते हैं। निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? तो पत्ती को। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके के लिए क्या रहता है? तो उसमें रंध्र रहता है। फेफड़ा का आकार कैसा होता है? तो ये लगभग शंक्वाकार होता है। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन। हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? तो ये किया था बेलिस एवं स्टार्लिंग ने। पृथक्करण का नियम किसने दिया था? तो ग्रेगर मेंडल ने दिया था। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। जीव विज्ञान के जनक के रूप में अरस्तु को जाना जाता है। वनस्पति विज्ञान के जनक के रूप में थियोफ्रेस्टस को जाना जाता है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति जो है ग्रीक शब्द से हुई है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो पारिस्थितिकी। डेंड्रोलॉजी का संबंध है झाड़ियों के अध्ययन से। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को एग्रीकल्चर कहते हैं। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो बीजों का अध्ययन किया जाता है। एग्रेस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो घासों का। पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? भूमि या मिट्टी का। मिट्टी कह सकते हैं, ऑप्शन मिट्टी रहेगा। पेडोलॉजी। पौधों को नाम देने वाले विज्ञान क्या कहलाता है? वर्गीकी कहलाता है। अगर निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? तो वर्गीकी का पितामह किसे कहा जाता है? लिनियस को। विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिका में। साबूदाना किससे बनाया जाता है? तो साइकस से। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है, तो लीवर में भविष्य के लिए विटामिन ए भंडारित रहता है।
दही खट्टा किसके कारण होता है? लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति के कारण। ये क्वेश्चन भी हो गया। डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया? तो वाटसन एवं क्रिक ने। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? डार्विन के द्वारा। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो एंजाइम की। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में मुख्य भूमिका निभाता है? तो यह है राइबोसोम। अदरक तथा आलू का खाने योग्य भाग है तना। हुक का नियम किस सीमा तक परिभाषित है? प्रत्यास्थता की सीमा तक। भारी जल, जिसको कि D2O कहते हैं, में हाइड्रोजन के स्थान पर क्या होता है? ड्यूटीरियम होता है। मुख में मंड स्टार्च जो कि है का शर्करा में पाचन किसके द्वारा है? तो जो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है उसके द्वारा। अर्धसूत्री विभाजन होता है लिंगी जनन करने वाले कोशिकाओं में। कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है? तो हाथी का जो कृतंक दांत होता है वह गजदंत के बाहर के रूप में बदलता है। लॉकजा विकृति किस बीमारी का दूसरा नाम है? तो टिटनस का। मानव का सामान्य रक्त शुगर का स्तर कितना है? तो 80 mg/100 ml रक्त में। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था कॉर्नबर्ग ने। किसने किया था? आर्थर कॉर्नबर्ग ने डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था। डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं जीन कहते हैं। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को किसने बताया था? तो वाटसन एवं क्रिक ने। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण हरविन खुराना ने किया। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहते हैं, लाइसोसोम को। लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने की थी 1949 ईस्वी में। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम के द्वारा। रुधिर क्या है? तो यह एक तरल संयोजी ऊतक है। सर्वप्रथम जीन शब्द को किसने प्रयोग किया था? तो जोहानसन ने। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था बीडल तथा टैटम ने। मानव शरीर में इंसुलिन का प्रमुख कार्य क्या है? तो शरीर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना। हाइपरटेंशन शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो रक्तचाप के बढ़ने के लिए। जब बढ़ जाता है तो हाइपरटेंशन शब्द का प्रयोग किया जाता है। हाइपोग्लाइसीमिया का अभिप्राय है तो रुधिर में निम्न शर्करा स्तर को क्या कहेंगे? हाइपोग्लाइसीमिया। पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। रक्त वाहिका को अध्ययन को एंजियोलॉजी कहते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट है। नींद न आने के लिए प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द क्या है? तो इंसोम्निया। क्या है? इंसोम्निया है। मधुमक्खी का पालन एपीकल्चर कहलाता है। गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? तो कैरोटीन के कारण। किसी समुदाय के स्वास्थ्य का सबसे अधिक संवेदनशील संकेतक कौन सा है? तो शिशु मृत्यु दर है। पर्यावरणीय प्रदूषण को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? तो परमाणु विस्फोटकों को रोककर विद्युत वाहन का निर्माण करके। तो इस तरह से ऑप्शन में रहा होगा। जल उपचार में पराबैंगनी किरणों का प्रयोग किस रूप में किया जा सकता है? तो रोगाणुनाशक रूप में किया जाता है पराबैंगनी किरणों का। जीवों को उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। कृषि भूमि को कुछ वर्षों के लिए अकृष्ट यानी कि खेती नहीं करते हैं, उसमें छोड़ दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं? परती छोड़ना कहते हैं। वर्गीकरण की कैरोलस लिनियस प्रणाली कैसी है? तो द्विपदीय है। तो सही आंसर क्या होगा? द्विपदीय है। खरगोश द्वारा पिछले अंगों से जमीन पर प्रहार करना किससे संबंध व्यवहार है? तो पिछले अंगों से जमीन पर प्रहार करना सदस्यों को चेतावनी देने का संकेत है। पर्यावरण में प्रदूषकों की उपस्थिति को सामान्यतः ppm में व्यक्त किया जाता है, जहां ppm का पूर्ण रूप क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।